हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम स्टैटिक जीके के टॉप 50 टॉपिक हम आपको इस चैनल पर हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। और हम आपको 4 टॉपिक आपको मैं करा चुका हूँ। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, और इसमें मैं आपको करा चुका हूँ कौन सा, भारतीय अनुसंधान संगठन। ये हमारे 4 टॉपिक इसमें हो चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है भारत के जलप्रपात, ठीक है। जो भारत में जलप्रपात हैं, वाटरफॉल हैं, उनके बारे में आज हम करने वाले हैं। और इस तरीके से आज हमारे 5 टॉपिक इसके समाप्त हो जाएंगे। यदि आपको ये टॉप 50 टॉपिक की पीडीएफ व ये वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली हर टॉपिक पे एक वीडियो डालता हूँ। आज का टॉपिक हमारा भारत के जलप्रपात है, और इसी तरह मैं पूरे 50 टॉपिक आपको जनवरी एंड तक या फरवरी स्टार्टिंग तक आपको समाप्त करा दूंगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको फ्री एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना भारत के जलप्रपात। ये हमारा आज का टॉपिक है, भारत के जलप्रपात, इंडिया इंपोर्टेंट वाटरफॉल, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है। इसमें जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो जलप्रपात का नाम होता है, जलप्रपात के बाद उसमें किस राज्य में वो है और किस नदी पर वो है। तीनों चीज़ इसमें हम सीखते, मतलब कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में। इसमें मैंने कहीं कहीं पे उस जगह का भी नाम बताया है कि कौन से ज़िले में है, कहाँ पर है। तो वो आप उतना बस एक बार देख लेना, वो याद करने की जरूरत नहीं, आपको मेन राज्य याद करना है और किस नदी पर है। मैंने इसमें अपने द्वारा जो ट्रिक बनाई गई वो भी डाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तो आपका ये टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को कर लिया तो आपको और कहीं से करने की जरूरत ही नहीं है। आपने पूरे जलप्रपात, मैंने पूरे मतलब 3-4 वीडियो से देख के गूगल पे सर्च करके पूरा इसको पीडीएफ को बनाया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला हमारा कौन सा है, जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके 3 नाम है, जो गरसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात। यह किस पर है, यह सरावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात के निर्माण में राजा, रॉकेट, रोरर, बदाम बिलाची नामक जलप्रपातों का योगदान है। यह कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। क्या होता है ना, इसमें पहले तो इसका याद कर लो, जो गरसोप्पा इसको पहले बोला जाता है, अब इसको महात्मा गांधी जलप्रपात बोला जाता है। तो इसके 3 नाम आप याद कर लेना, ठीक है। और इसमें जो आप ये देख रहे हो ना, राजा, रॉकेट, रोरर, दाम बिलाची, कैसे नाम है। क्या होता है ना, ये जलप्रपात आप देखोगे ना, तो ये गिरता है ना जब, तो ये ऊपर से गिरा, फिर यहाँ समतल हो गया, फिर ये गिरा, फिर समतल हो गया, फिर गिरा, फिर समतल हो गया, फिर गिरा, फिर समतल हो गया। इस प्रकार ये गिरता रहता है। तो यहाँ पर जो ना, ये इसका नाम हो गया, ये हो गया अपना राजा, फिर हो गया रॉकेट, फिर हो गया रोरर और दाम बिलाची। ये 4 ऐसे मिलकर बनता है हमारा, ठीक है। ये 4 ऐसे जलप्रपात ऐसे मिलकर ये हमारा कौन सा, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात हमारा बनता है। इसमें हम इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे जोक से आपको क्या याद आता है, जोक याद आता है कि नहीं आता। जोक कौन मारता है, जो शरारती लड़का होता है वही मारता है ना। जोक कौन मारता है, एक शरारती लड़का लड़की वही जोक मारते हैं ज़्यादातर, है ना, अपने दोस्तों पे। तो इससे आप क्या याद कर लेना, जोक से सरावती नदी पर स्थित है। किस पर, सरावती नदी पर स्थित है। और वो क्या ना, बहुत नाटक भी करता है वो लड़का, नहीं करता है नाटक, दूसरों को हंसाने के लिए शरारत करता रहता है, जोक मारता रहता है और नाटक करता रहता है। ये इससे आप याद कर लेना, ये किस पे, कहाँ पर स्थित है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। अब हम दूसरे पर आ जाते हैं। तो पहला हमारा हो गया जो गरसोप्पा, महात्मा गांधी। अब दूसरे पे हम आ जाते हैं। ये हमारा कौन सा है, शिवसमुद्रम जलप्रपात। कौन सा हमारा, शिवसमुद्रम जलप्रपात। ये यदि आपको याद हो ना, तो हमने अभी हाइड्रो पावर प्लांट जब पढ़े थे, उसमें जब हमने डैम पढ़े थे, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था शिवसमुद्रम डैम जो था वो किस पर बना था, कावेरी नदी पर बना था। और ये कौन से, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, वहाँ पे शिवसमुद्रम, जब समुद्र मंथन हुआ तो कितना सारा नाटक हुआ था। यहाँ से राक्षस भी, देव जो हमारे भगवान है वो भी लगे हुए थे। पूरा नाटक नहीं हुआ था समुद्र मंथन में जब हुआ था। तो इससे मैंने आपको ट्रिक भी याद कराई थी, कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। अब ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखो, आपने यदि सीक्वेंस वाइज वीडियो देखी हो ना, तो आपको ये सब याद होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, पहले आप न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये आप एक सीक्वेंस वाइज कर लीजिए, अनुसंधान केंद्र भी कर लीजिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए तो आपको ना पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, शिवसमुद्रम जलप्रपात आ गई। ये कहाँ पर है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और इस जलप्रपात, हाँ, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्या है इसमें, कि यह जलप्रपात एशिया का प्रथम जल विद्युत प्लांट की स्थापना की गई थी 1902 में। देखो, यदि आपको याद हो तो मैंने आपको डैम में पढ़ाया था कि सबसे पुराना डैम
डैम हमारे यहाँ का कौन सा है, कल्लई डैम। कौन सा है? कल्लई डैम। कल्लई डैम हमारा सबसे पुराना, उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, क्या था कि कल का नहीं बना है, वो पुराना, बहुत बहुत पुराना बना हुआ है कल्लई डैम। ये भी किस पर? कावेरी नदी पर बना हुआ था, तमिलनाडु में। अब आ जाओ हमारे किस पर? शिव समुद्रम जल प्रपात। इस पे सबसे पहले हमारा हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ था, सबसे पहले हाइड्रो पावर 1902 में इस पे लगा दिया गया था, किस पर? शिव समुद्रम जल प्रपात पे। अब इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया, शिव समुद्रम, समुद्र मंथन जब हुआ था, शंकर जी ने जब विष पी लिया था, आपको याद है? तो उसमें कितना नाटक हुआ था, बहुत सारा नाटक हुआ था। तो इससे आप याद रख लेना, ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और आपको ये याद करने के लिए कि कावेरी नदी पे उसको याद कर ले, समुद्र मंथन जो विष पिया था शंकर जी, कैसे कड़वा था, ऐसे याद कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट याद कर लेना। ये तो मैंने अपने लिए ट्रिक बनाई थी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये किस पर? कावेरी नदी पर। तो ये आप याद कर लेना। और 1902 में ये भारत का सबसे पहला जो वाटर प्लांट लगा था, अपना हाइड्रो वाटर प्लांट जो लगा था उसी पर। तो समुद्र, आपको याद है समुद्र मंथन बहुत पहले हुआ था, बहुत पहले, पता भी नहीं कितने सालों पहले हुआ था। तो इससे आप याद कर सकते हो ये कितना बहुत पहले हुआ था। तो इससे याद रखते हो शिव समुद्रम जल प्रपात। पहले समुद्र मंथन बहुत पहले हुआ था, इससे आप याद रख सकते हो कि बहुत पुराना है। तो ये सबसे जो पुराना हमारा हाइड्रो वाटर प्लांट लगा था, वो कहाँ पर लगा था? शिव समुद्रम जल प्रपात पर लगा था, ठीक है। कब लगा था? 1902 में। सन याद करने की जरूरत नहीं, बस याद कर लेना ये कहाँ पर लगा, ये किस पर? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात हमारे यहाँ का सबसे पुराना जो है हाइड्रो वाटर प्लांट लगा था उसमें, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे हम किस पे आते हैं? ये तीन है हमारे, है ना। पहले है कौन सा? गोकल जलप्रपात। गोकल जलप्रपात जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गोकक जो नदी है, ये गोकक जलप्रपात किस पे? गोकक नदी पे ही बना हुआ है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये कर्नाटक में बेलगांव जिले पे स्थित है। बेलगांव करने की याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप कर्नाटक याद कर लीजिए। अब मैंने आपको बताई दी कि गोकक नाम है, गोकक नदी, तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा राज्य। जैसे मैंने डैम में बताया था ना, कुछ डैमों के नाम उसी नदी पर थे, जैसे तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर था, तो मैंने बताया डैम नहीं आएगा इसमें, राज्य आएगा। किस पे था? कर्नाटक पे था वो, है ना। अब आ जाओ गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात किस पर है? ये गोकक नदी पर किस राज्य में? कर्नाटक में। तो आपको इससे ये ट्रिक करने की याद है, जो हमारे कृष्ण जी थे, जो गोकुल में रहते थे, गोकुल से क्या गोकक याद हो जाएगा। गोकुल में बहुत नटखट थे ना, नाटक करते थे, माखन चोर थे, नाटक नहीं करते थे बहुत सारे, तो गोकुल में बहुत सारे नाटक करते थे, है ना। माखन चोर हमारे कृष्ण भगवान जी, ठीक है। तो कर्नाटक गोकक आप इससे याद कर सकते, गोकुल में नाटक करते थे, तो कर्नाटक। तो ये कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है हमारा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे? धुआंधार जलप्रपात। ये बहुत फेमस है, ये आपके बेड़ा घाट में, एमपी के जो जबलपुर के पास है बेड़ा घाट, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से ये बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में, धुआंधार जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेड़ा घाट पर स्थित है। ये धुआंधार जलप्रपात पता है क्यों फेमस? यहाँ पे इसके नीचे जब पानी गिरता है ना बहुत ऊंचाई से, ये संगमरमर की चट्टान है इसके नीचे, जब उस पर गिरता है तो उसका रिफ्लेक्शन ऊपर होता है, जैसा धुआं टाइप का हो जाता है, तो इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। ये किस पर? नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चित्रकूट जलप्रपात पर। ये चित्रकूट जलप्रपात किस पे? इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। देखो ये जो है ना, इसमें आप वेरी वेरी मोस्ट डाल लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इसलिए डाल लीजिए क्योंकि चित्रकूट जो है ना, चित्रकूट वैसे देखा जाए ना तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर ये चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? जैसे मैंने आपको कई चीजें ना कि आपको लगेगा यहाँ पर, वो यहाँ नहीं है। जैसे हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट में गोरखपुर किया था, पर सबको लगेगा कि यूपी का, नहीं, पर वो हरियाणा का था। तो कुछ चीजें ना वो डायरेक्ट याद करनी चाहिए। जैसे चित्रकूट जलप्रपात है ना, तो ये एमपी यूपी की बॉर्डर पर तो है, पर ये चित्रकूट जो एमपी यूपी की बॉर्डर पर तो है, पर जो चित्रकूट जलप्रपात है वो हमारा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये डायरेक्ट याद करना। और किस पर? इंद्रावती नदी पर है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको बोला जाता है? तो याद कर लेना आज से, चित्रकूट को बोला जाता है। भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किसको बोला जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। अगली स्लाइड में हमारा जो है पहला कौन सा है? इसमें हमारा पहला कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात हमारा किसमें? झारखंड में है। और रांची के निकट किसमें? स्वर्ण रेखा नदी पर। आप दो चीजें याद कर लेना, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और किस पर? झारखंड में। बस मैं आपको नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ जो मैंने खुद बनाए थे अपने, ठीक है। और ट्रिक में जितना मैंने अपने लिए बनाई थी मैं वो आपको बता जाऊंगा। कुछ की ट्रिक आप खुद से बना लेना, ये आप ये डायरेक्ट याद कर लेना, या आप अपने से ट्रिक बना सको तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में है और किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। ये आपको याद हो गया। अब हम अगले पर आ जाते हैं। अगला जो दो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूलिया और चचाई।
चा से चूलिया, चा से चचाई और चा से चंबल। ठीक है, तो ये दोनों जलप्रपात जो है, चूलिया जलप्रपात और चचाई जलप्रपात किस पर? चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल नदी पर। चूचिया जलप्रपात और चचाई जलप्रपात किस पर है? चंबल नदी पर। जो ये है ना चचाई जलप्रपात, ये मेरे ही इसमें एसएससी वाले पेपर में आया था 2020 में। ये चंबल नदी पर स्थित है और ये एक 2 बार आ चुका है मेरे में, और एक बार हाँ ये चूलिया आया था, ये आया था एनटीपीसी में, मेरे ही सेट में आए थे ये दोनों। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात और चचाई जलप्रपात ये किस पर है? चंबल नदी पर। चा से चंबल, चा से चूलिया और चा से चचाई। ठीक है, अब मैं इसको आपको इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि कौन राजस्थान में और कौन एमपी में, तो मैं इसको याद करने की आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसमें इन दोनों में से एक का राज्य याद कर लिया तो दूसरी का अपने आप हो जाएगा। अब ये को चूलिया तो याद हो जाएगा चंबल नदी पर है, चचाई याद हो जाएगा चंबल नदी पर। अब चूलिया ये किसमें? राजस्थान में। राजस्थान को अपन किससे याद करते हैं? राजाओं महाराजाओं से। राजाओं महाराजाओं से याद करते हैं, तो राजा महाराजाओं को चुनने नहीं रहती थी बहुत ज़्यादा, इसका भी राज्य ग्रहण कर लें, इसका भी हम राज्य ले लें, उसका भी राज्य ले लें, इससे भी लड़ाई कर लें, उससे भी इसका भी हमें राज्य मिल जाए, उसका भी राज्य मिल जाए। ऐसे मतलब उनमें क्या रहती थी? चुल्ल रहती थी। चुल्ल अपन कहते हैं ना मजाक में, चुल्ल है इसमें बहुत ज़्यादा। तो चूलिया क्या रहता? राजस्थान में। राजाओं महाराजाओं क्या बहुत चुल्ल रहती, तो चूलिया कहाँ का हो गया? राजस्थान का। और जो बचा चचाई वो कहाँ का होगा? मध्य प्रदेश का। और दोनों किस पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, तो ये हमें याद हो गया। हम अगले पर आ जाते हैं, दूध सागर जलप्रपात। ये आपको डायरेक्ट याद करना है, ये किस पर है? मांडवी नदी पर है और गोवा कर्नाटक की सीमा पर याद है। अब इसको हम ट्रिक बता देते हैं आपको याद करने की। दूध से क्या मठा बनता है, मठा को हम भाते हैं ना, माटते हैं उसको। ठीक है, तो मांडवी से, माटने से मांडवी। वैसे आपको इस ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर लेना। दूध सागर जलप्रपात किस पर? गोवा व कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? ठीक है, मांडवी नदी पर स्थित है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। अब हम आ जाते हैं अपने इस पर। अब हमारा कौन सा है? बरेही जलप्रपात। कौन सा है? बरेही जलप्रपात। बरेही जलप्रपात जो है बुधाव लंगा नदी पर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, बा से बरेही और बा से बुधाव लंगा नदी पर स्थित है, ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, और बाहर निकलोगे तो उड़ जाओगे भैया, इतनी तेज आंधी चल रही है। बरेही देखो, हा को यहाँ कर दो और रा को यहाँ कर दो। ठीक है, तो इसमें आपको बाहर याद आ जाएगा, तो बाहर निकलोगे ना तो आप उड़ जाओगे, तो उड़ीसा। तो बरेही मतलब बरेही से बाहर निकलोगे तो उड़ जाओगे, तो उड़ीसा राज्य याद हो गया। और बा से बरेही, उबासी बुधाओ लंगा नदी याद हो गई, तो ये आपको याद हो जाएगा बरेही जलप्रपात। ठीक है, और अब अपन आ जाते हैं कुंचिकल जलप्रपात। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जलप्रपात जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंचिकल जलप्रपात क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका क्या, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह कर्नाटक राज्य के बराही नदी पर स्थित है। पहले तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ, कई लोगों को याद रहता है जोग जलप्रपात ऊंचा है या कुंचिकल जलप्रपात मतलब ऊंचा है। यदि आप गूगल पर सर्च करोगे तो कहीं पर कुंचिकल मिलेगा, कहीं पर जोग मिलेगा, जोग जलप्रपात मिलेगा, पर जो सबसे ऊंचा है ना वो है कुंचिकल जलप्रपात। उसका क्यों मैं कहाँ बता दे रहा हूँ, कुंचिकल जलप्रपात सीधा ऊपर इतनी हाइट से आएगा। ये हाइट जो है कितनी, 455 मीटर। ये कितनी हाइट है? 455 मीटर की है। ठीक है, 455 मीटर की हाइट है, तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जो हमारा जोग जलप्रपात है वो कैसा आता है? ऐसा आया, फिर रुका, फिर यहाँ से ऐसा आया, फिर ऐसा आया। ये मैंने अपने पढ़ा ना, अपन ने रॉकेट जो भी अपन ने पढ़ा है, दाम बिलाचे, ये ऐसे जलप्रपात 4 मिला के बने। तो ये से सबसे ज़्यादा हाइट पूछी जाए ना तो ये किसकी है? कुंचिकल जलप्रपात की है। किसकी है? कुंचिकल जलप्रपात की है। ये अपना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी हाइट टोटल कितनी है? 455 मीटर है और यह कर्नाटक राज्य में और बराही नदी पर स्थित है। अब देखो, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। कुंचिकल, कुंची, ये ची आ रहा, कुंची से ऊंची, कुंची ऊंची। ठीक है, तो सबसे ऊंची जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंची, ऊंची कुंची, तो कुंची जलप्रपात याद हो गया। ठीक है, अब ये किस पे, ये भैया कैसा है? ये बहुत बड़ा है ना जलप्रपात, ऊंचा है तो बड़ा भी होगा जलप्रपात, तो बड़ा से बराही। ये किस पे है? बराही नदी पर स्थित है। किस पर है? बराही नदी पर स्थित है। किस पे? बराही, इसमें कंफ्यूजन होता है, ये बराही नदी पर स्थित है और ये बरेही जलप्रपात है। ठीक है, बाहर निकलोगे तो उड़ जाओगे उड़ीसा राज्य और अपना बा से बरेही और बा से बुधाव लंगा, ये हो गया। और कुंचिकल जलप्रपात ये किस पे है? कुंची बड़ा है तो बराही नदी पर स्थित है और ये जो कुंचिकल जलप्रपात है ये हमारा कुंची ऊंची, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किसमें? कर्नाटक राज्य, ये आप अपने से याद कर लेना, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ज्यादातर जलप्रपात आप देख रहे हो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अब हम अगले पर आ जाते हैं। अगले पर आ गए हम इस पर लोंग सियांग। कौन सा है हमारा? लोंग सियांग जलप्रपात। ये कौन सा हो गया? लोंग सियांग जलप्रपात। ठीक है, बस इसमें आपको याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, मेघालय में किन्सी नदी पर स्थित है। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, मीन मुट्टी जलप्रपात। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे अभी तक ये पूछा नहीं है, पर ये क्यों इंपॉर्टेंट, मैंने क्यों, इसमें नदी नहीं पूछी जाती, इसमें पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ ठहरी हुई रहती हैं। जैसे आप मछलियों को यहाँ वहाँ घूमते हुए देखते हो, यहाँ से वहाँ जाती हैं। यहाँ पर जो मीन मुट्टी जलप्रपात, यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ आपको ठहरी हुई मिल जाएंगी एक ही जगह पर। ठीक है, तो मछलियाँ ठहरी हुई रहती हैं यहाँ
पर, मीन मुट्ठी जलप्रपात, इसलिए फेमस है। ठीक है, ये आ जाओ अगले जलप्रपात पर आ जाते हैं। अगला जलप्रपात हमारा कौन सा, बरकाना। बरकाना जलप्रपात कहाँ पर, कर्नाटक में सीता नदी पर स्थित है। बरकाना जलप्रपात कहाँ पर, देखो ये भी कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में सीता नदी पर स्थित है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ। बरकाना, आपने यदि रामायण देखी हो ना, तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और बोला था कि भैया, सीता जी से बोला था कि इसके बाहर नहीं आना है, आपको बाहर नहीं आना है, बाहर नहीं आना है, बरकाना बाहर नहीं आना, बरकाना बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, किससे बोला था, सीता जी से। तो इससे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, सीता नदी। देखो मैंने कितनी अच्छी ट्रिक बताई इसमें, बरकाना बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना किससे बोला था, सीता जी ने। लक्ष्मण जी ने किससे बोला था, सीता जी से। तो इससे आप याद कर सकते हो, कर्नाटक जलप्रपात, सीता नदी। और राज्य आपका वही है जो ज़्यादा चल रहे हैं, किस पे, कर्नाटक में, कर्नाटक में। अब मैं आपको यदि ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में, जब स्टेटिक खत्म हो जाएगी, तो उसमें आपको बताऊंगा कि क्यों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जलप्रपात बन रहा है। मैं आपको यही है एक बता दे रहा हूँ। क्या होता है ना, इस साइड की जो नदी होती है ना, जो हमारे पश्चिमी दिशाओं में जो जाती हैं, ये बहुत स्पीड में रहती हैं, ये बहुत स्पीड में रहती हैं। ठीक है, और इस स्पीड में होने के कारण ये बताऊंगा क्यों स्पीड में रहती है। सब आपको ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्पीड में रहती है। तो ये सबसे ज़्यादा जलप्रपात बनाने में माहिर होती हैं, जो अपने पश्चिम दिशाओं में आती है। ये अपनी भारत की बॉर्डर है, तो ये पश्चिम दिशाओं में जितनी जा रही है ना, ये बहुत माहिर होती हैं जलप्रपात बनाने में। मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा। मैं स्टेटिक के बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के स्टेटिक जो पार्ट होते हैं वो आपको कवर कराऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, कौन सा, लोंग सियांग हो गया, मीन मुट्ठी हो गया, बरकाना भी हो गया, ये हमारे तीनों हो गए। अब हम अगले पेज पर चलते हैं, अगली साइड में हमारे ये 3 और बचे हैं, ये और देख लेते हैं। इसके बाद हमारा जलप्रपात पूरा खत्म हो जाएगा। आप कभी भी जलप्रपात की कोई और वीडियो देखोगे ना कहीं पर यूट्यूब, आपको कहीं कुछ मिलेंगे, कहीं कुछ और मिलेंगे, कहीं मैंने आपको पूरा एक ही जगह डाल दिया। आप बढ़िया इसके नोट्स, बढ़िया PDF पढ़ो, वीडियो एक या 2 बार देख लो, बस आपका ये कंप्लीट हो गया, समझ लो। ठीक है, अब हम अगले पर आ जाते हैं। अगला कौन सा, ये एन्ना जलप्रपात। ये एन्ना जलप्रपात क्या है, एन्ना नदी पर ही बना है। ये एन्ना तो नदी तो कभी नहीं पूछी जाएगी, ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो किस पर बना है, महाबलेश्वर जो जगह महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब हम किस पर आ जाते हैं, झारखंड पर आ जाते हैं। झारखंड जलप्रपात, तो ये तो जगह ही उसी में दी गई, झारखंड जलप्रपात। ये किस पर है, टोंस नदी, ये भी आप डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, ये तीनों आपको डायरेक्ट याद कर लेना। कपिलधारा जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी में MP के अनूपपुर में स्थित है। बस अनूपपुर के पास से ये है ना नर्मदा नदी निकलती है, बस यहीं पर है ये कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर MP के अनूपपुर में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना, तीनों ये आपको अपने से याद कर लेना है। तो इस प्रकार हमारा आज के ये जलप्रपात, देखो ये हमने टोटल कितने जलप्रपात पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हमने 17 जलप्रपात पढ़े हैं। आप कभी कोई वीडियो देखोगे ना, उसमें 12 13 10 ऐसे जलप्रपात आपको मिले। मैंने पूरे 17 कम से कम 4-5 वीडियो से और कहीं से PDF लेके पूरा आपको क्या नाम है, गूगल से पूरा करके PDF आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के मैंने सब करके ये मैंने आपको ये कलेक्ट करके ये पूरी एक जगह रख दी है। इनको आप देख लेना, तो आपके पूरे ये जलप्रपात आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक इसमें हो गए हैं, ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हमारे जो है भारतीय अनुसंधान हो गए। ठीक है, और ये हमारे जलप्रपात हो गए। हमारे कितने 5 टॉपिक इसमें समाप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार मैं आपको एक टॉपिक आपको कराता जाऊंगा। ठीक है, आपके पूरे टॉप 50 टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद भी टॉप 50 टॉपिक करने का बाद आपका स्टेटिक का आपका 80% पूरा आपका कवर हो जाता है। उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके जो स्टेटिक पार्ट होते हैं ना उनको, जैसे पॉलिटी में होते हैं आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट उसके जो संविधान संशोधन है, ये सब आपको पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको हिस्ट्री में भी बहुत सी चीज़ें, युद्ध वगैरह, ये सब आपको इसी चैनल पर दूंगा। तो इसलिए आप चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि ये चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं देखता हूँ टेलीग्राम पर मेरे बहुत से फ्रेंड जुड़ चुके हैं, पर अभी ना चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। PDF मैं आपको डाल ही दूंगा फ्री एजुकेशन अड्डा में। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आज का आपका दिन जो है शुभ रहे। धन्यवाद।